जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे थे, अलंकार एक चैप्टर जो कम्पिटिटिव दृष्टि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये समाप्त हो गया था। इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इनसे हम देखते हैं, जैसा कि भाग 1 हो चुका है और ये आज है अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 2। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कौन कैसे क्या होगा आंसर, इसका अध्ययन आप पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। विस्तृत ध्यान जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर केवल प्रश्न और आंसर होगा बस। ठीक है, देखते हैं। लिखा है अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद आपके होते हैं 2। ठीक है, मुख्य रूप से शब्द और अर्था 2 अलग भेद होते हैं। कुल पूछा जाए तो 3 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो आप जानते हैं यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर आपका होता है अनुप्रास अलंकार। जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्यता का प्रतिपादन हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। सादृश्यता का मतलब होता है एक जैसा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। ध्यान रखेंगे, कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना इम्पॉर्टेंट है वनडे की दृष्टि से। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम आ गया तो आप समझ जाएंगे, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए यानी कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ध्यान रखेंगे, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर आप जानते हैं यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? जहाँ किसी एक शब्द के यानी शब्द एक हो उसके अर्थ अनेक हो यानी कई अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कैसा? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान का रूप धारण कर ले वहाँ पर आपका होता है अनन्वय अलंकार। ठीक है, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके थे, जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिकार हो यानी एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार आपको होता है। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के याद रखेंगे 2 भाग होते हैं, सभंग और अभंग। पूछ लिया जाता है सभंग अभंग किसके भाग हैं? तो श्लेष अलंकार के हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप होने के कारण कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है एक बार हो कौन सा अलंकार होता है? तो आप समझ जाते होंगे, इसमें आपका 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। 6 का अनुप्रास वहाँ पर होता है जहाँ पर व्यंजन की आवृत्ति एक बार होती है। वृत्त्यानुप्रास वहाँ होता है जहाँ एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है ना। आप जानते हैं लाटानुप्रास में शब्द एक होता है, हर बार शब्द कई होते हैं। जो एक ही शब्द कई बार होता है लेकिन हर बार उसके अर्थ वही होते हैं, लाटानुप्रास हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 29। जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ पर आप जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आप जानते हैं अनन्वय अलंकार होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वाले ज़रूर ध्यान रखेंगे। उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार में आपको मैंने सिखाया था
4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण, गुणधर्म और वाचक शब्द। ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे। और कहीं पूछा जाए उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो आप याद रखेंगे इसके भेद होते हैं 3। ठीक है, लुप्तोपमा, मालोपमा और पूर्णोपमा। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं? शब्दालंकार के आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7। शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं, लेकिन अर्थालंकार की भेदों की संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगला, अलंकार से अभिप्राय क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, अलंकार का मतलब होता है शोभावर्धक तत्व। ठीक है, शोभावर्धक तत्व आप ध्यान रखेंगे। प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? तो प्रतीप अलंकार आपका ध्यान रखेंगे, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान का संबंध ठीक पलट दिया जाता है। यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लेंगे, जो क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई हैं, सभी अलंकारों को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, घुमा फिरा के पूछ रहा, अतिशयोक्ति अलंकार ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, तो आप समझ गए होंगे इसमें विशेष धर्म नहीं होता है, बल्कि साधारण गुणधर्म होता है। अगला, 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? जहाँ पर 2 वस्तुएं होती हैं उसमें समान गुणधर्म पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार ना। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? तो वृत्यानुप्रास, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? वृत्यानुप्रास अलंकार, आप समझ जाएंगे। अगला हम समझने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित होता है, वहाँ पर शब्दा अलंकार होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए, वहाँ पर आपका होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान होता है, वहाँ पर तो वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेखपाल में आया हुआ सवाल है 2015 में। अगला देखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर अंत के लय मिलाए जाती हैं, यहाँ पर जाई, यहाँ पर आई ना। अगला, बूंद अघात सहस गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। ठीक, कौन सा अलंकार है? तो आप जानते हैं, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, लिखा है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार है। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा है? विभावना अलंकार का उदाहरण आपका हो जाएगा जो है, बिनु पद चले सुने बिन काना। ठीक है, अर्थात यहाँ पर विभावना का मतलब कारक नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो जा रहा है, और उसी का उल्टा होता है विशेषयोक्ति अलंकार। अगला, यह जीवन क्या है? निर्झर है, इम्पॉर्टेंट है, यह जीवन क्या है?